दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो ऐसे निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मान लेते हैं हमारे पास बिंदु ए पे एक ऋण आवेश तथा बिंदु बी पे एक धन आवेश रखा है। इन दोनों के बीच की दूरी को हमने ले लिया है 2l, जो कि बहुत अल्प दूरी लिया है। तो जब दो समान परिमाण के विजातीय आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो एक दूसरे से, तो इस निकाय को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। जैसे केमिस्ट्री में हमारा एक एग्जांपल आता है H2O, HCl। तो यहाँ पे ये हमारे विद्युत द्विध्रुव के एग्जांपल्स हैं। अब आते हैं हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? चलिए अब पढ़ते हैं इसमें। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, दोनों में से क्योंकि दोनों का परिमाण समान है, तो किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल, उनके बीच की दूरी है 2l। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक, हमें मालूम है आवेश का मात्रक होता है कूलम, और L जो कि दूरी है, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो इसका ऐसा ही मात्रक होता है कूलम मीटर। इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की अगर हम बात करें, विमी सूत्र की अगर हम बात करें, तो हमें मालूम है Q का जो वैल्यू होता है वो होता है 80, और L के लिए, क्योंकि दो की विमा नहीं होती है, विमाहीन राशि है, और L के लिए हमने ले लिया L। तो ये आपका आ जाएगा M0 L A T। चलिए, तो अब हमारा अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के कारण हम दो स्थितियों पे यहाँ पे ज्ञात करेंगे। एक होता है हमारा अक्षीय स्थिति और दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति। तो पहले हम पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति के बारे में। अक्षीय स्थिति या फिर एक्सियल लाइन। मान लेते हैं हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव AB है जो ऋण Q और धन Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी है 2l। इनका मध्य बिंदु हमने ले लिया है O। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु हमने P की कल्पना की है, जो कि इस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर ही स्थित है। तो इस विद्युत द्विध्रुव AB के कारण हमें इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमने देखा है ये O जो है इस विद्युत द्विध्रुव AB का मध्य बिंदु है। इसके मध्य बिंदु से R दूरी पे हमने एक बिंदु P लिया है, जहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। यहाँ पे हमने विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी यह है 2l है। तो मध्य बिंदु से अगर हम निकाले तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी OA इक्वल्स टू OB, यानी कि कितना हो गया? L हो गया। यहाँ पे AB निकालते, AP, A से लेके P तक की दूरी निकालिए। तो A से लेके P तक की दूरी क्या हो जाएगी? यहाँ से यहाँ हमारे पास डिस्टेंस कितना है? L, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? R। तो AP इक्वल्स टू हमारे पास मिल जाएगा क्या? R प्लस L। साथ ही साथ बिंदु B से P की दूरी निकालते हैं, यानी कि BP। तो यहाँ O से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? R है, और यहाँ OB की दूरी कितनी है? L। यदि हम इस OP में OB को माइनस कर दे तो हमें BP मिल जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपके पास R माइनस L। ध्यान रहे, बिंदु A पर स्थित ऋण Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु A पर
स्थित ऋण Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन में। अब हम यहाँ पे A पर स्थित माइनस Q, तो A से लेके इस बिंदु की दूरी क्या होगी AP, तो ये आपका आ जाएगा AP का स्क्वायर। अब इसकी दिशा हमको ज्ञात करनी है, तो मैंने इसकी दिशा क्या होगी, A के कारण बिंदु P पे निकाल रहे हैं और A पे हमारे पास माइनस Q चार्ज रखा हुआ है, तो इसके कारण जो तीव्रता होगी वो मान लेते हैं हम क्या E1, और E1 की जो दिशा होगी वो P A डायरेक्शन में होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके पहले मैंने बताया है कि विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो ऋणावेश पे आके समाप्त होती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ऋणावेश पे आके क्या होंगी, वो समाप्त होगी, जिसके कारण इसकी जो दिशा होगी वो PA दिशा में। इक्वेशन ले लेते हैं इसे क्या, फर्स्ट। इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित धन Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, B पर स्थित धन Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ले लेते हैं क्या E2 इक्वल्स टू आपके पास होगा 1/4πε0 Q अपॉन में BP का स्क्वायर, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो BP दिशा में। ऐसा क्यों, क्योंकि धन आवेश से बल रेखाएं निकलती हैं। तो ये आपका हो गया क्या E2। इक्वेशन ले लेते हैं हम इसे क्या, सेकेंड, BP दिशा में। ध्यान रखिए Q पे मैंने तीव्रता E1 को लिया है, क्योंकि बल रेखाएं जो है वो माइनस पे आगे समाप्त होती है और धन आवेश से बल रेखाएं निकलती हैं, जिसके कारण बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है और उसकी दिशा जो होगी वो BP दिशा में है। अब हमें बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं हम उसे क्या E ले लेते हैं, और ये आपका E इक्वल होगा E2 माइनस E1 के। ऐसा क्यों हुआ कि E2 माइनस E1, यहाँ पे E2 इज ग्रेटर देन E1, यानी कि E2 की वैल्यू E1 से बड़ी है। कैसे बड़ी हो सकती है E2 की वैल्यू E1 से, यहाँ पे देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम चाहे तो कितनी भी दूरी तक वो जा सकती है, लेकिन E1 जो है वो Q पे आके समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे E2 जो है वो E1 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो बिंदु P पे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो E होगी, और E इक्वल्स टू E2 माइनस E1। अब हमें E2 और E1 की वैल्यूज रख देनी है समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से E1 तथा E2 का मान रखने पर तो हमें मिलेगा E इक्वल्स टू E2 की वैल्यू है हमारे पास 1/4πε0 Q अपॉन BP का स्क्वायर, 1/4πε0 Q अपॉन BP का स्क्वायर, माइनस E1 की वैल्यू है हमारे पास 1/4πε0 Q अपॉन AP का स्क्वायर। यहाँ पे हम देख सकते हैं 1/4πε0 और Q कॉमन है, तो E इक्वल्स टू Q अपॉन 4πε0 हमने कॉमन निकाल लिया, 1/BP स्क्वायर माइनस 1/AP का स्क्वायर। E इक्वल्स टू 1/4πε0
1/bp² माइनस 1/ap²। अभी मैंने आपको बताया था एपी की जो वैल्यू है हमारे पास वो था r+l और बीपी इक्वल्स टू मैंने अभी आपको बताया था r-l। इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पे रखने पे हमको मिलेगा E इक्वल्स टू Q/4πε0 1/bp²। बीपी की वैल्यू है हमारे पास r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/ap। एपी की वैल्यू है हमारे पास r+l का होल स्क्वायर। यहाँ पे E इक्वल्स टू मिलेगा आपको Q/4πε0। एलसीएम लेने पे इन दोनों का r-l का होल स्क्वायर और r+l का होल स्क्वायर सेम एज r+l का होल स्क्वायर माइनस r-l का होल स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करने पे हमको मिलेगा Q/4πε0 a+b का होल स्क्वायर एंड a-b का होल स्क्वायर। तो a² + b² + 2ab सेम एज माइनस में हम यहाँ पे लिख सकते हैं r-l का होल स्क्वायर यानी कि a² + b² माइनस 2ab अपॉन यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं r-l पूरे का होल स्क्वायर। ये आपको मिलेगा E इक्वल्स टू Q/4πε0 r² + l² + 2rl माइनस अंदर मल्टीप्लाई करने पे r² - l² + 2rl अपॉन a - b a+b a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। फिर ये आपको मिलेगा E इक्वल्स टू Q/4πε0। यहाँ पे हम देख सकते हैं r² से कैंसिल l² से कैंसिल 2rl एंड 2rl प्लस हो गया आपके पास क्या 4rl अपॉन r² - l² का होल स्क्वायर। ये आपको मिलेगा आगे E इक्वल्स टू हम इसे लिख सकते हैं Q या फिर 1/4πε0 Q इंटू 2l इंटू 2r। इस 4rl को मैंने 2l इंटू 2r में तोड़ दिया r² - l² का होल स्क्वायर। तो E इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1/4πε0 Q इंटू 2l हमें मालूम है क्या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसे हम P से शो करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2pr अपॉन r² - l² का होल स्क्वायर। जहां Q इंटू 2l बराबर होता है P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इस तरह से E इक्वल्स टू 1/4πε0 2pr अपॉन r² - l² का होल स्क्वायर। इसका मात्रा होगा न्यूटन पर कूलम। यही विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पे किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। एक विशेष स्थिति है इसमें, विशेष स्थिति में हम ये बोल सकते हैं यदि इस L का मान बहुत छोटा है R की तुलना में तो L की उपेक्षा करने पे यानी कि L को नगण्य मान लेने पे हमें मिलेगा E इक्वल्स टू 1/4πε0 2pr। L को उपेक्षित कर दो यानी कि इसे हटा दीजिए तो आपको मिलेगा r² और उसका भी स्क्वायर यानी कि r का पावर 4। यहां से ये एक r कैंसिल हुआ तो आपको मिल गया E इक्वल्स टू 1/4πε0 2p अपॉन r क्यूब न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से हमारा आज का जो टॉपिक था विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक
तो ये आपके जो है हम इसको इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ। तो इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्रदर्शित करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसी तरह से हमें और आगे पढ़ने के लिए वीडियो देखते रहिए। हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बना के लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।